अरे इतनी भी क्या मुसीबत आ गई है कि पसीना पहुंच रहे हो? 100 करोड़ तो मांगे। अरे पापा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शहर के बच्चे बच्चे को मालूम है मुसीबत कोई भी हो तो डायल चुलबुल फॉर हेल्प, और मैंने उन्हें फोन कर दिया है। अरे चुलबुल इस बीच नदी में कहां से आके बचाएगा, जरा हम भी देखते हैं। वो आ गया चुलबुल। थैंक यू चुलबुल, थैंक यू फॉर कमिंग। छेदी सिंह, इस शहर में कानून है, हम हैं, और तुम हो कि अपनी हरकत से बाज नहीं आते। ये चुलबुल। चुप करो, सीरियस किडनैपिंग को गेम में बदल दिया। मैं कोई सड़क का पत्थर हूँ जो इस तरह से खेल रहे हो? अरे छेदी सिंह हूँ, छेदी सिंह। घर के भेदी और छेदी से बच के रहना, वरना कब गेम पलट देंगे पता ही नहीं चलेगा। ऐसा क्या? घर के भेदी पे याद आया, तुम्हें घर भी तो जाना है। बाय बाय छेदी सिंह। बाय बाय। छेदी भैया आ गए। 100 करोड़ लाए हैं क्या? ओह, लगता है 100 करोड़ के लिए बहुत रगड़ खाए हैं। अरे देखो तो भैया जी की पैंट का हाल। फटी पैंट वाले, यूं सुन के तो जाओ। इसे कैसे पता मेरी पैंट फटी है? टिड्डी गैंग ने कई शहरों में अटैक कर दिया है और अब वो हमारी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने मेरे 100 करोड़ छीने हैं। मैं उसकी ऐसी चीज छीन लूंगा जो उसके लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। कौन? टिड्डी। मेरा मतलब है मक्खी। इंस्पेक्टर मक्खन चंद पांडे, किन ख्यालों में खोए हुए हो? मक्खी मक्खी सब कहें, मक्खन कहे न कोई। जो हमको मक्खन कहे तो दुख काहे को होए। छेदी भैया, हम सोच रहे हैं क्या ऐसा काम करें कि टीवी में चुलबुल की तरह हमारी भी न्यूज आए। लो जी, ये तो गुड लक हो गया। मैं अभी जो काम करने जा रहा था वो तुम कर लो। तुम्हारा टीवी पे नाम आएगा और लोग कहेंगे कि इंस्पेक्टर मक्खन चंद पांडे सर ने ये कारनामा किया है। हाँ हाँ, टीवी में आएगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन करूँ क्या? ये लाल कपड़ा लो, मैं जा रहा था, अब तुम जाओ। देखो, टिड्डी गैंग शहर की तरफ बढ़ रही है। न्यूज़ तो तुमने देखी होगी। हाँ, देखी है। तुम बाइक पे ये रेड कपड़ा लेकर जाओ। टिड्डियाँ रेड रंग देख के उसके पीछे जाती हैं। हमारे शहर से बाहर जो ग्राउंड है ना, वहाँ तेजी से जाना। टिड्डियाँ तुम्हारा पीछा करेंगी। फिर ये रेड क्लॉथ घाटी में फेंक देना। टिड्डियाँ इसके पीछे जाएंगी और घाटी में गिर के खत्म हो जाएंगी। वाह वाह, क्या आइडिया है। मैं अभी चला। लेकिन चुलबुल को मत बताना, वरना वो खुद जाकर सब कर देगा और तुम फिर रह जाओगे। हरगिज नहीं, इस बार टीवी में मेरा फोटो आएगा। भैया, ओह
मक्खी है। हाँ मक्खी, बोलो। भैया टीवी खोल के रखो, मैं कुछ देर में टीवी पे आऊंगा। क्या करने जा रहे हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं सब टिड्डियों को शहर के बाहर घाटी में फेंक दूंगा और शहर को बचा लूंगा। भैया इस बार टीवी में आने की मेरी बारी है। चुलबुल, तुमने मेरे 100 करोड़ मुझसे छीन लिए। देखो मैं तुम्हारा भाई तुमसे छीन लूंगा। एक सस्ती सी सरकारी सलाह दें? अभी समय है, ज्यादा 3-5 मत करो और 9-2-11 हो जाओ, वरना हम तुम्हारे बदन में इतने छेद कर देंगे कि जब भी सांस लोगे बांसुरी की धुन बजेगी और तुम सोच सोच के कंफ्यूज हो जाओगे कि कब कौन सी धुन बजाए। ए चुलबुल, बांसुरी तंबूरा अब तुम ही बजाओ। वो देखो टिड्डियां आ रही हैं। वो स्पेशल रोबोटिक टिड्डियां हैं जो मैंने साइंटिस्ट फटाफट से बनवाई हैं। ये अपने सामने आने वाले लोहे लंगड़ को खा जाती है और रेड कपड़े को टारगेट करके उसे चेस करती है। ओह, तभी तुमने रेड झंडा मक्खी को दिया है। लेकिन तुम भूल गए कि दूर मैदान में एक स्कूल भी है, उसमें बच्चों का यूनिफॉर्म भी रेड है। उनका क्या? फिर कभी मेरी फैमिली की तरफ नजर उठा के भी मत देखना। मक्खी, टिड्डी गैंग तुम्हारे पीछे। अरे भैया यहाँ भी आ गए। इस बार टीवी में मैं ही आऊंगा। मुझे मालूम है टिड्डी गैंग मेरे पीछे है। मैं इस रेड कपड़े को सामने वाली घाटी में फेंक दूंगा। टिड्डियाँ घाटी में गिर के खत्म हो जाएंगी। अरे अक्ल के दुश्मन, नाम मक्खी है तो दिमाग भी क्या मक्खी जितना इस्तेमाल करोगे? टिड्डियाँ घाटी में गिर के कैसे खत्म होंगी? वो उड़ सकती हैं, लल्लू लाल। भैया मैंने तो ये सोचा ही नहीं। भैया ये तो मेरी बाइक ही खा गई। हवा में जितना ऊंचा कूद सकते हो कूदो। जंप जंप। भागो एंड स्कूल में जाके छुप जाओ।
अगर इंस्पेक्टर मक्खन चंद पांडे ने ये झंडा ना उठाया होता तो शायद इन चिड्डों का अंत कभी नहीं होता। हम उनकी बहादुरी पर उन्हें सल्यूट करते हैं। अब खुश मक्खी, आज तो तुम भी टीवी पे आ ही गए हाँ?